भगवान कृष्ण की नगरी बनने वाली थी मिनी पाकिस्तान। योगी ने खबर मिलते ही जारी किया फरमान। बाबा की कार्रवाई देखकर मौलानाओं में मचा हड़कंप। योगी के फरमान से कांप उठे मुल्ला मौलवी। एक झटके में योगी ने बंद कर दी सबकी बोलती। फिर एक साथ सड़क पर निकले सैकड़ों बुलडोजर। जो कोई नहीं कर पाया वो योगी ने कर दिखाया। यूपी को घुसपैठ मुक्त बनाने का ऐसा अभियान चलाया, खड़े खड़े देखते रह गए ओवैसी। बीते कई सालों से भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा को मिनी पाकिस्तान बनाने की एक ऐसी साजिश चल रही थी जिस पर अगर वक्त रहते योगी बाबा का ध्यान नहीं जाता तो आने वाले समय में हर हिंदू को मथुरा में कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। लेकिन योगी बाबा को जैसे ही इस प्लान के बारे में पता चला तो योगी गुस्से से लाल हो गए। इसके बाद योगी बाबा ने जो एक्शन लिया उसके बारे में सुनकर देश भर के मुल्ला मौलवियों की रातों की नींद उड़ गई होगी। बाबा का फैसला आते ही ओवैसी जैसे नेता बिलबिला उठे होंगे। लेकिन योगी बाबा ने अवैध घुसपैठियों के इस प्लान को बर्बाद करने से पहले एक बार भी संकोच नहीं किया। कैसे योगी बाबा ने मथुरा को मिनी पाकिस्तान बनने से बचाया, इसकी जानकारी आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आगे देंगे। लेकिन इससे पहले मथुरा को मिनी पाकिस्तान बनाने का ये पूरा प्लान क्या था, इस बारे में जान लीजिए। 100 करोड़ की हिंदू आबादी वाले हिंदुओं के इस देश में आज भी उन्हें अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों पर अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने की इजाजत नहीं है। हिंदुओं के परम पूजनीय भगवान प्रभु श्री राम के जन्मस्थल पर मंदिर बनाने के लिए जिस तरह हिंदुओं को कई 100 सालों का इंतजार करना पड़ा, उसी तरह मथुरा को भी हिंदुओं की पहुंच से दूर करने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। मथुरा के आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया जा रहा था। ये रोहिंग्या पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से मथुरा और आसपास के इलाकों में रह रहे थे और लगातार अपने जान पहचान वाले लोगों को म्यांमार और बांग्लादेश अपने पास बुला रहे थे। धीरे धीरे मथुरा में इन रोहिंग्याओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर समय रहते योगी बाबा की नजर इन पर ना पड़ती तो ये पूरे मथुरा को चारों तरफ से घेर लेते और फिर मथुरा को मिनी पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन जैसे योगी बाबा को हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध घुसपैठियों द्वारा चलाए जा रहे इस मिशन के बारे में पता चला तो योगी बाबा ने बगैर देरी किए एटीएस को आदेश दिया और इन रोहिंग्या मुसलमानों को जल्द से जल्द हिरासत में लेने का काम सौंपा। एटीएस ने भी योगी बाबा का आदेश मिलते ही बगैर देरी के मथुरा से 50 से भी ज्यादा रोहिंग्याओं को अपने कब्जे में ले लिया। अब उनसे उनके इस षड्यंत्र को लेकर पूछताछ की जा रही है और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए सैकड़ों बुलडोजर तैयार खड़े हैं। योगी बाबा के आदेश पर हुई रोहिंग्याओं की इस गिरफ्तारी से बाकी घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है और वे उन्हें यहाँ बसाने वाले उनके रहनुमाओं से मदद की भीख मांग रहे हैं। लेकिन योगी बाबा के सामने आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। सूत्रों से मिली कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत इन अवैध घुसपैठियों को हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के आसपास बसाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थल तक पहुँचने से रोका जा सके। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन योगी बाबा के इस एक्शन ने हिंदुओं को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जन्माष्टमी से पहले श्री कृष्ण की धरती से योगी बाबा के द्वारा की गई घुसपैठियों की सफाई को लेकर आपकी क्या राय है, हमें वीडियो की कमेंट में जरूर बताएं।